So hi guys, this is Aman Malhotra from Life Clip Logic and we are back with another video. एंड इस वीडियो का जो शीर्षक होगा वो मैं बताता हूँ क्या होगा बेस्ड अपॉन अभी बहुत सारे अपने कमेंट्स वगैरह चेक करे, मैंने अपने व्हाट्सएप पे डीएम्स चेक करे। मेरे पास ना 10 में से 8 लोग जो आते हैं वो इसी टॉपिक के लिए आते हैं और मुझे पता है तुम्हारे ना दिमाग में आ चुका टॉपिक क्या है। तो भाई टॉपिक है एसपीज़ के ऊपर, ठीक है। मैं ऑलरेडी वैसे 2 वीडियोस बना चुका हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के एक्सपीरियंसेस जान के आप लोगों से और नए लोगों से मैंने बात करी है, तो मुझे ऐसा लगा कि देयर आर सर्टेन थिंग्स अभी भी एसपी टॉपिक के बारे में विच आर नीडेड टू बी एड्रेस्ड, ठीक है। तो भाई एसपी होता क्या है, ठीक है। एसपी होता है तुम्हारा स्पेसिफिक पर्सन। और स्पेसिफिक पर्सन में कोई भी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, घर वाले हो सकते हैं। जितने भी इंसान हैं आपकी रियलिटी में वो सारे इसी क्राइटेरिया के अंडर ही फॉलो होते हैं, ठीक है। तो अब यूजुअली जो मेरे पास डाउट्स आते हैं वो आते हैं भाई एसपीज़ इन द टर्म ऑफ रोमांटिक पार्टनर्स, ठीक है। या तो कभी कोई एक्स थे या कोई नया इंसान है या किसी से शादी करनी है, किसी से रिलेशनशिप में आना है, किसी से कांटेक्ट चाहिए, किसी से प्यार चाहिए, किसी से एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए। ये सारी चीज़ें ही एसपी वाले क्राइटेरिया के अंडर फॉलो होती हैं, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ भाई। अभी A to Z वीडियो होगा। जितने भी तुम्हारे डाउट्स थे ना अब तक एसपी वाली चीज़ को लेके, कसम से कह रहा हूँ, जस्ट वॉच दिस टिल दी एंड। थोड़ा सा लंबा वीडियो करूँगा बट समझ सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद डाउट्स नहीं होंगे आपके पास। कमेंट्स में जाके औरों के लिखोगे नहीं कि भाई हाउ डू वी मैनिफेस्ट एसपीज, इसके बाद तुम नहीं टाइप करोगे कहीं भी जाके, ठीक है। तो भाई देखो बम भी बच गया। हाँ, तो हम कुछ भी इंक्लूडिंग योर एसपीज मैनिफेस्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो भाई आपका 2 कंपोनेंट है ब्रेन के, बायोलॉजिकल पार्ट्स नहीं, 2 कंपोनेंट, विच इज़ योर कॉन्शियस ब्रेन और विच इज़ योर अनकॉन्शियस ब्रेन, ठीक है। कॉन्शियस ब्रेन लॉजिकल थिंकिंग देता है, एनालिटिकल रीजनिंग देता है। जो मैं अभी आपसे बात कर पा रहा हूँ, क्या जो सोच के मैं बोल पा रहा हूँ, वो सारा काम मेरा कॉन्शियस ब्रेन करा रहा है, ठीक है। जो मैं अपनी रियलिटी को नेविगेट कर रहा हूँ। और जो आपका अनकॉन्शियस ब्रेन है वो बेसिकली क्या है, इट हैंडल्स 95% ऑफ योर ब्रेन एंड बॉडीली एक्टिविटीज़, ठीक है। तो एक टाइप से ना वो स्टोर हाउस है ऑफ ऑल दी एक्सपीरियंसेस, ऑल दी मेमोरी। बेसिकली आपने अपनी आँखों से, अपने कानों से, अपनी सेंसेस से जो भी पिछले 20, 25, 30 साल जो भी आपकी एज है उसमें देखा है ना, वो उसने सब स्टोर किया हुआ है, ठीक है। वो आपकी ज़िंदगी चला रहा है, आपका सर्वाइवल इंश्योर कर रहा है। और अभी तक जो आप जिंदा हो और ये वीडियो देख पा रहे हो, ये सबसे बड़ा क्रेडिट आपके अनकॉन्शियस ब्रेन को जाता है, क्योंकि उसने आपके बिलीव्स ऐसे फ्रेम किए हुए हैं। हाँ, तो हम मैनिफेस्ट ऐसे करते हैं, हमारे सब कॉन्शियस ब्रेन को ना उसके पास एक ब्लेसिंग एंड कर्स है कि उसको रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में अंतर नहीं पता है। इट डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू आर सीइंग इन योर इमेजिनेशन एज वेल एज व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग इन योर रियलिटी, ठीक है। तो मान लीजिए मैं उस अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ना एक एक्सपीरियंस बार बार दिखाऊं या एक एक्सपीरियंस बार बार बताऊं, वो उसको सच मान के ना आपकी रियलिटी में प्रोड्यूस करने लग जाएगा। पर वो सच उसको तब मानेगा जो कॉन्शियस माइंड है आपका, जो एक टाइप से आगे बैरियर बैठा है, एक गार्ड डॉग है कि भाई अंदर नहीं जाना, अंदर घर है, वो घर इज़ योर सबकॉन्शियस। अगर तू अलाइन करता है हमारे बिलीफ से, तेरे को अगर वो जानता है तो ही तू अंदर जा सकता है, ठीक है। तो कॉन्शियस माइंड जब हट जाएगा रास्ते से, एज इन सो जाएगा, तो ही हम नए नए बिलीव्स जो अब तक नहीं डले हैं हमारे सबकॉन्शियस में उनको भेज सकते हैं, वरना कॉन्शियस माइंड बीच में खड़ा रहेगा, ठीक है। और आपका कॉन्शियस माइंड ये चीज़ और करता है कि जिस चीज़ पे आपका फोकस, एनर्जी, अटेंशन है या अवेयरनेस है, उसको वो आपकी रियलिटी में रिफ्लेक्ट करता है। एक टाइप से वो प्रिंटर है जो लैग हो रहा है। मैंने आज कमांड दी प्रिंट की, वो 3 दिन बाद जाके निकला, ठीक है। तो वो आपकी रियलिटी में सेम पैटर्न्स रिपीट करता है, क्योंकि जो आपके अब तक सर्टेन ऑटो पायलट अजम्पशंस बने हुए हैं उनके बेसिस पे, तभी सेम लोगों के सेम टाइप से ही ब्रेकअप्स होते हैं, सेम लोगों के सेम टाइप से ही जॉब लॉस होते हैं, सेम लोगों के सेम टाइप के एक्सपीरियंसेस रहते हैं, ठीक है। हाँ, तो अगर उसको नहीं पता है इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस, तो उसको मैंने जो दिखाया उसने सच मान लिया। बार बार अवेयरनेस, अटेंशन, फोकस उस पर जा रहा था, वो धीरे धीरे मेरी रियलिटी में रिफ्लेक्ट होने लग गया, ठीक है। तो अब ये इम्प्लाई कैसे होता है स्पीच के केस में। एंड FYI, यू मैनिफेस्ट बाय स्क्रिप्टिंग या जो भी आप परफॉर्मिंग, जो भी आप टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, बाय बीइंग अ पर्सन हु हैज़ एक्सपीरियंस्ड दिस और इज़ एक्सपीरियंसिंग दिस एक्सपीरियंस,
आप उसको इमेजिनेशन में अपनी एक्सपीरियंस कर रहे हो और खुश हो, यू नो, यू आर जस्ट कंटेंटेड बिकॉज यू हैव इट इन योर इमेजिनेशन. एज अ चेरी ऑन टॉप वो डिज़ायर 3D में पॉपअप हो जाती है. बट अगर आप टेक्निक्स को फॉर द सेक ऑफ गेटिंग द मैनिफेस्टेशन जो आपको आपकी डिज़ायर चाहिए वो कर रहे हो, तो यूजुअली आप हमेशा ना एक लूप में, एक लिम्बो में अटके रहते हो, जहाँ पे सिर्फ आप रिजल्ट्स को चेस कर रहे हो, चेक कर रहे हो, पर आपको दिखते नहीं है. ठीक है, मैनिफेस्टेशन पे मैं थोड़ा सा और इन डेप्थ वीडियो भी बनाऊंगा, पर अभी के लिए SPs पे रहते हैं. हाँ, तो SPs का कौन सा केस है? सबसे पहले तो मैं एड्रेस करता हूँ कि किसी नए बंदे को आपको अट्रैक्ट करना है आपकी ज़िंदगी में, तो आप उसको अपनी ज़िंदगी में अपनी रियलिटी का हिस्सा बनाना चाहते हो, तो क्या करें? अब कोई नया बंदा है तो भाई इट्स ऑब्वियस वो आपको जानता नहीं, आपने कुछ ट्रेट्स देखे, आपको दिखा, पहली नज़र का प्यार, गाने चलने लगे पीछे, बकवास होने लगी और तुम्हें लगा भाई यही है जो कल को मेरे बच्चे पालेगा या पालेगी. ठीक है, अब तुमने भाई उसको देखा, तुम्हें अट्रैक्शन हुई, प्यार हुआ. अब भाई लॉजिकल वे तो ये बनता है तुम जाओ, इसको इंट्रोड्यूस करो, हाय हेलो करो, और वो बंदा या बंदी इंटरेस्टेड हो तो ठीक है, नहीं हो तो फिर क्या कर सकते हैं, है ना. बट जो दूसरा तरीका है वो है अपना इंटरनल वर्ल्ड को रीप्रोग्राम करने का. कैसे? मुझे सिर्फ अपने सबकॉन्शियस को एक बार ये कम्युनिकेट करना है कि ये बंदी या बंदा मेरे साथ एक एक्सपीरियंस में है, या एक रिलेशनशिप में है, या सिचुएशनशिप है, या हुकअप है, वट एवर इट इज़. ठीक है, अगर मैं उसको ये बार बार बताऊँगा ना ऑन अ डेली बेसिस, तो अल्टीमेटली वो उस एक्सपीरियंस को मेरी ज़िंदगी में क्रिएट करना शुरू कर देगा. मेरी 3D रियलिटी में मुझे उस इमेजिनेशन के एक्सपीरियंस के रिफ्लेक्शंस दिखने लग जाएंगे. ठीक है, तो मान लो यार, जैसे मैं मैनिफेस्ट करता हूँ, आई यूज़ एफर्मेशंस. ठीक है, मैं वही सजेस्ट भी वही करता हूँ. तो मान लो कि मुझे एक नई बंदी दिखी यार, दिशा पाटनी वाला उसका फिगर था, उसकी डेनिस रिचर्ड्स वाला उसका फेस था, तो यू कैन इमेजिन द ग्रीक गॉडेस टाइप यार. अगर मुझे दिखी तो मैं कहा भाई अब तो मेरे को यही चाहिए. तो व्हाट आई विल डू, सबसे पहले तो 1-2 एफर्मेशन उठाऊंगा मैं, या तो उसकी फीलिंग्स के लिए या मेरे एंड स्टेट के लिए. या तो मैं अपने आप को कन्विंस करूं कि वो मेरे बारे में सेम ऐसा फील करती है, या मैं अपने आप को ये बताऊं कि एक एक्सपीरियंस है मेरे साथ जो कि हम दोनों रिलेशनशिप में है, वो मैं एक्सपीरियंस बार बार बताऊं और ये खुद को बोलूं कि वो सच है. ठीक है, मेरे सबकॉन्शियस को बताऊं. ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज़, और इन दोनों का मिक्स भी कर सकते हो, फीलिंग्स और एंड स्टेट के लिए दोनों के लिए मिक्स भी कर सकते हो. ठीक है, तो मान लो मुझे अब बंदी दिखी है, अब मैंने 1-2 एफर्मेशंस बना ली दैट दिस गर्ल इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, दिस गर्ल इज़ मैडली इन लव विद मी, शी कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट मी, आई एम द ओनली गाय शी इज़ अट्रैक्टेड टू, शी डिज़ायर्स द ओनली गाय शी वांट्स टू बी विद, शी इज़ टर्न्ड ऑन बाय मी. और मैं ये भी बोल सकता हूँ शी इज़ नॉट टर्न्ड ऑन बाय एनीवन एल्स. वो भी काम करेगा, मुझे खुद को ही तो कन्विंस करना है, तो मैं कुछ भी बोलूँ. ठीक है, मैं उसके रिलेशनशिप के लिए कर सकता हूँ कि हमारा रिलेशनशिप परफेक्ट है, वो मुझे टाइम देती है, हम डेली साथ घूमते हैं, हम हर फ्राइडे सैटरडे नाइट को डेट पे जाते हैं, वो मुझे यहाँ लेके जाता है, वहाँ लेके जाती है, ये वो तो यू गेट द जिस्ट. ठीक है, तो मैं 2 एफर्मेशन से 3 एफर्मेशन इसमें से पकड़ लूँगा. आप ज़्यादा भी कर सकते हो जब तक वो एंड स्टेट इम्प्लाई कर रही है. आप वर्डिंग भी चेंज कर सकते हो जब तक वो एंड स्टेट इम्प्लाई कर रही है कि भाई दिस गर्ल इज़ मैडली इन लव विद मी एंड वी आर इन अ रिलेशनशिप टुगेदर. लड़कियों के लिए दिस गाय इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, he never wants to lose me, he only wants to be with me, या we are in a perfect relationship together and he loves being my boyfriend या husband whatever. ठीक है, आपके इसको नहीं पता क्या बोल रहे हो. ठीक है, अब क्या करेंगे हम, मैं दिन में 1 या 2 बार 10 मिनट के लिए ना अपने कॉन्शियस माइंड को रेस्ट पे रख के उसको ये बताऊंगा कि भाई ये एक्सपीरियंस सच है. मैं अल्फा या थीटा वेव्स लगाऊंगा, आंखें बंद करके बैठा चेयर वगैरह पे और बिल्कुल रिलैक्स्ड. जब बॉडी रिलैक्स तो कॉन्शियस ब्रेन को लगेगा कि अब मैं भी रिलैक्स हो सकता हूँ, क्योंकि उसका काम था आपके इन्वायरमेंट में थ्रेट्स डिटेक्ट करना. पर जब आपकी बॉडी रिलैक्स्ड है तो मतलब थ्रेट्स है ही नहीं. अगर थ्रेट्स नहीं है तो कॉन्शियस ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा, आपके लिम्स हैवी होंगे, आप आंखें बंद करो और बस उन्हीं 2-3 एफर्मेशंस को आराम से मन में या बोल के जैसे आपको ठीक लगे आप उनको रिपीट करो. ठीक है, 10-15 मिनट तक आपको लिटरली ऐसा लगेगा कि आप जो बोल रहे हो या एक्सपीरियंस कर रहे हो वो सच है. बेशक आपको विजुअल्स दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, उन 15 मिनट्स तक मैं कह रहा हूँ कि आपको ना स्टार्टिंग के 1-2 मिनट लगेगा कि भाई मैं क्यों कर रही हूँ, बट धीरे धीरे ना तुम्हें मज़ा आने लगेगा. और यही कोर था मैनिफेस्टेशन का. यू नो डू योर टेक्निक्स फॉर द सेक ऑफ हैविंग फन एंड लिविंग इन द एंड स्टेट, राइट, उन 10-15 मिनट के लिए. एंड आप उसमें फ़न इतना करते हो कि वो चीज़ आप कंटेंटेड हो जाते हो अंदर से कि भाई अब तो ये है ही. अब तुमने 15 मिनट करा, तुम उठे, तुम अभी न्यूट्रल हो. ठीक है,
अगर न्यूट्रल हो चलता है, क्योंकि अभी तुमने फ्रेश एफर्मेशंस करी हैं, वो यहाँ पे गई हुई हैं। पर अगर उस बंदे या बंदी का तुम्हारे दिमाग में ख्याल आता है, ठीक है, तुम्हारे जहन में होता है कि भाई इसका नाम वापस आया है, दिखी वापस, तो उस टाइम पे 3D में तो वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हो, है ना। उस टाइम पे एक दो एफर्मेशंस वही सोच ली, यार आई नो शी इज़ मैडली लव विद मी, इवन दो अभी फील नहीं हो रहा है, ठीक है, इवन दो आपको वो इमोशंस नहीं आ रहे, चलेगा। अब लोगों को मैं ये भी बोलता हूँ कि तुमने एक या दो बार करा तो ये साथ मत करो, एक बार सुबह कर लो, एक बार रात को कर लो, यू नो। मोस्ट इंप्रेशनेबल टाइम्स होते हैं अराउंड स्लीप, या जब आप नैप ले रहे हो, स्लीप के आसपास वाले, तो उस टाइम पे चलेगा, ठीक है। और मैं दिन में एक या दो सेशन करूँगा एफर्मेशंस के, जो मैं स्क्रिप्टिंग के द्वारा करता हूँ, आप जैसे चाहे कर सकते हो। मैं अपने बारे में कुछ एफर्मेशंस बनाऊँगा कि मैं जैसे रिलेशनशिप्स को कैसे देखता हूँ, कि अगर मुझे बंदी मिल भी जाती है, तो अगर पर मेरा रिलेशनशिप्स को लेके थॉट है कि यू नो ये बंदी ऐसी है, ये बंदा ऐसा है, या यू नो इधर के लड़के ऐसे होते हैं, इस कास्ट के लड़के लड़कियाँ ऐसे होते हैं, तो पहले तो मैं उन बिलीव्स को तोड़ूंगा, उनको मैं ठीक करूँगा कि नहीं भाई, कल को ये मेरे साथ आ भी जाएगी पर मेरे वो वाले बिलीव्स प्ले आउट ना हो जाए, ठीक है। तो मैं ऐसे ही सेल्फ कॉन्सेप्ट की कुछ एफर्मेशंस बनाऊंगा अबाउट यू नो मेरे जो जनरल बिलीव्स है ज़िंदगी और ख़ुद को लेके, ठीक है। दैट यू नो आई एम द ब्लडी परफेक्ट थिंग देयर इज, women are always attracted to me, I am irresistible, I am unforgettable, no one compares to me, I only get the best in life, I am always winning at life, I always succeed at everything I do, I am unforgettable, और आई ओनली गेट द बेस्ट वर्जन ऑफ एवरी बीइंग, आई थिंक ये हो गया था, और एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग परफेक्टली फॉर मी एंड एवरीथिंग इन माई लाइफ इज़ परफेक्ट, इस टाइप का, ठीक है। दिन में दो बार मैं ये अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट एफर्मेशन को स्क्रिप्ट करूँगा 5 से 10 मिनट के लिए, दैट्स इट। अब मैं एक हफ्ता करूँगा, मुझे कुछ चीज़ें बाहर दिखेंगी, ज़रूरी नहीं है वो एग्जैक्ट वही दिखे जो मेरे को देखना है, साइंस दिखने लग जाते हैं, किसी को रिफ्लेक्शंस दिखती हैं, किसी को उनका नाम दिखता है, किसी को पता नहीं उनका बर्थ डेट दिखने लग जाता है, किसी को उनके फ़ोन नंबर जैसा कोई नंबर दिखता है। अल्टीमेटली व्हाट यू हैव टू डू इज़, जब तक वो चीज़ आपको मिलती नहीं है ना, तब तक यू डू नॉट स्टॉप डूइंग इट। इसी को ही हम परसिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि उस रास्ते में आप 3D में देख रहे हो, ये लड़की आपसे बात भी नहीं करी, ये लड़का आपको एड्रेस भी नहीं करा, ये वैसे बिहेव भी नहीं करा जैसे आप चाहते हो, बट अल्टीमेटली जब आप खुद को रीप्रोग्राम करते रहोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें वो दिखेगा। एंड अगेन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो ये मत सोचना कि मैं कह रहा हूँ कि 6 महीने लगेंगे, नहीं, मतलब आपको अर्लीस्ट रिफ्लेक्शंस जो मुझे देखे हैं, मुझे 2 घंटे से लेकर 2 हफ्ते तक के लगे हैं, ठीक है। तो अगेन डू इट फॉर द सेक ऑफ हैविंग फन, नॉट एज एन एक्टिविटी, ठीक है। अब तुम ये सब करोगे, तुम्हें दिखेगा, कंफर्म होगा बंदा, और अल्टीमेटली तुम रिलेशनशिप में आ जाओगे, ठीक है। यूजुअली लोग ये भी गलती करते हैं, वो रिलेशनशिप्स वगैरह में आते ही कहते हैं वो सेल्फ कॉन्सेप्ट वर्क और एफर्मिंग छोड़ देते हैं। मैं कह रहा हूँ कुछ टाइम और करो, 1-2 हफ्ता और करो, पर सेल्फ कॉन्सेप्ट वर्क कभी मत छोड़ना। एसपी वाला छोड़ देना, क्योंकि अब तुम्हारे एक अजम्पशन बन ही गया कि तुम दोनों साथ हो, या जो मर्जी तुम फीलिंग्स के लिए कर रहे थे वो हो ही गया, तो अब तुम दोनों साथ हो, तो यू नो उसके लिए इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जो एससी का वर्क है वो प्लीज़ मत छोड़ना, ठीक है। दैट इज़ योर लाइफ लॉन्ग थिंग यार, वो एक टाइप से रूट्स है तुम्हारे, यू नो प्लांट्स की रूट स्ट्रॉन्ग रहेंगी, पेड़ पत्ते फूल फल सब अच्छे रहेंगे, ठीक है। तो भाई दिस इज़ आई वुड मैनिफेस्ट अ पर्सन दैट आई डोंट नो, ठीक है। अब मैं एड्रेस कर रहा हूँ एक और एस्पेक्ट, जिसमें तुमने मान लो किसी के साथ थे, ठीक है, और एक अब तुम्हारा वो एक्स बन चुका है, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, और कोई और रीज़न बन गया है उस चीज़ का, यू नो होने का, कि या तो फैमिली प्रॉब्लम्स आ गई हैं, या घर वाले नहीं मान रहे, कास्ट इश्यूज़ हैं, वो बड़ा है मैं छोटी हूँ, या वो इतना कमाता है मैं इतना कमाती हूँ, मैं कुछ नहीं करती, या जो भी, ठीक है। और ये भी कोई कि यू नो कोई थर्ड पर्सन आ गया है, कोई और उसकी बंदी आ गई है ज़िंदगी में, और वो सब, ठीक है। अब भाई ब्रेकअप हुआ है तो मतलब रूट इश्यूज़ अंदर ही थे, वो थे सेल्फ कॉन्सेप्ट के। ये बंदा जब तुम्हारे पास आया था या आई थी इनिशियली, तब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं थी, यू वरंट नीडिंग हर या हिम, तुम बस नॉर्मल बात कर रहे थे डिटैचमेंट से। अल्टीमेटली तुम्हें दिखा ये बंदा है, बंदी तुम्हें इंटरेस्टेड है, और तुम दोनों एक रिलेशनशिप में आ गए। यूजुअली 2-3 महीने या नो तुम्हारा हनीमून फेस चला, डेट्स पे गए, हाथ पकड़े, हैंकी पैंकी किया, जो मर्जी किया, उसके बाद तुम्हें आने लग जाते हैं कुछ डाउट्स, यू नो कि यार अब मेरे पास इसको ऑफ़र करने का तो कुछ नहीं है, मैंने इससे सारी बातें कर ली, अब मैं इसको रिटेन कैसे करूं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। फिर तुम होता क्या है, या तुमने ये देख लिया कि ये बंदी या बंदा किसी और से बात कर रहा है, बात कर रही है, इसका कोई दोस्त है। अब तुम्हारे कुछ चाइल्डहुड वुंड्स होंगे, इश्यूज़ होंगे, जो तुमने बचपन में गंदे एक्सपीरियंसेस देखे होंगे, अपने प्रीवियस रिलेशनशिप्स में देखे होंगे, वो यहाँ पे चढ़ने लग जाएंगे।
तुम कहोगे भाई कुछ तो झोल है, अभी तुम्हें दिख नहीं रहा कोई झोल है नहीं है, तुमने पहले ही खुद को बता दिया कि कुछ तो झोल है। अगर कुछ तो झोल है फिर गेस करो ना रियलिटी क्या रिफ्लेक्ट करेगी, ब्रेकअप रिफ्लेक्ट करेगी। प्लस उस टाइम पे तुम अपनी सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करने लग जाते हो। जब तुम रिलेशनशिप में नहीं थे, जब तुम इस चीज़ से डिटैच थे, जब ये इंसान तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं था, तब तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट इंटैक्ट था। पर धीरे धीरे तुम उसके साथ आए एंड जितना प्यार तुम खुद को देते थे उससे ज़्यादा तुम दूसरे वाले को, बंदे को, अपने सामने वाले को देने लगे, उसको प्रायोरिटाइज़ करने लगे, उसके साथ उसकी ज़्यादा केयर, ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे और अपनी नीड्स और रिस्पेक्ट्स को और डिज़ायर्स को तुमने साइड लाइन करने लग गए उस इंसान के लिए, क्योंकि अब वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन गई, वो अब पेडेस्टल पे है। अब वो पेडेस्टल पे है कि तो भाई गेस व्हाट, डिज़ायर आपको रूल करेगी। फिर आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट इश्यूज़ होने लग जाते हैं, है ना। फिर आप क्या करते हो, आप ना फोर्स करके एक्शन करने लग जाते हो कि अब मैं इसको प्लीज़ करने के लिए इसके लिए गिफ्ट भिजवाऊंगी, मैं अब इसको प्लीज़ करने के लिए इसको चॉकलेट दूंगा, ठीक है, डेयरी मिल्क सिल्क दूंगा, मैं इसको ये करूँगा, फरेरो रोशर दूंगा। ड्रामे करते हो, ठीक है, आपको भी नहीं पता, आपको पता है वैसे अंदर से अनकॉन्शियसली कि ये सारे एक्शंस ना आप डर में कर रहे हो कि अभी से खो ना दो। तो आप प्यार जताने और दिखाने के लिए ब्राइब देते हो या एक्स्ट्रा अटेंशन पुट इन करते हो या पता नहीं उसके जोक्स पे ज़्यादा एक्स्ट्रा हार्ड हंसते हो, 24 घंटे उस इंसान के लिए अवेलेबल रहते हो, ठीक है, उसको दबा के वैलिडेट करते हो कि थेरेपिस्ट बन जाते हो, मैं तुझे हील करूँगी, मैं तुझे हील करूँगा, ये सब करने लग जाते हो। तो वो अब तुम्हारा हेड बन चुका है, तुम्हारी रियलिटी का गॉड बन चुका है, ठीक है। तो तुम्हें सेल्फ कॉन्सेप्ट इश्यूज़ तो आए, साथ में तुम्हारे इससे अटैचमेंट इतना ज़्यादा हो गया कि तुम्हें लग ही नहीं रहा तुम लायक हो इस इंसान के, एंड अल्टीमेटली ये इंसान तुम्हें पुश कर देता है। ये घर वाले बोलते हैं भाई अब घर वाले नहीं मान रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरे को कभी फीलिंग्स नहीं थी, ये नहीं था। तो बहुत देर से बोल रहा हूँ यार। हाँ, तो होता क्या है कि अगर ये सारे रीजंस मिले, तुमने देखा 2 महीने बाद तो ये किसी और लड़की के साथ घूम रहा है, तुमने इंस्टा स्टॉक कर रहे हो बैठ के, तुम और डिफरेंट अकाउंट्स बना के उसके दोस्तों की प्रोफाइल चेक कर रहे हो, तुम उसकी फ्रेंड्स की उसमें देख रहे हो कि इसने इसको फॉलो किया हुआ या ब्लॉक किया हुआ, ये दोनों एडिड हैं या नहीं है, ठीक है, तुम्हें शक आ रहे हैं ये इसके साथ ये सब कर रही होगी या ये सब कर रहा होगा। तो एक दिन ऐसा आता है, तुम रात को दारू वारू पीते हो, कोई नशे करते हो या कोई तुम्हारा दोस्त तुम्हें गलत सलाह देता है और तुम उसको टेक्स्ट या कॉल कर देते हो। तुमने कर दिया तो बंदा तो अलूफ, वो कहता है भाई मैं तो चिल हूँ, ओके हूँ, और फिर तुम परेशान, फिर तुम लॉ ऑफ अजम्पशन वीडियोस ढूंढते हो, ठीक है। तो इस ये फिर नेवर एंडिंग लूप बन जाता है। तो मैं बताता हूँ इस केस में क्या करें। भाई सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज़ करो कि इस चीज़ में तुम्हारे सेल्फ कॉन्सेप्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो इधर जो पिछले केस में मैंने दिया था कि मैंने 50-50% दिया था सेल्फ कॉन्सेप्ट और आपके एसपी को, ठीक है, क्योंकि अभी नया बंदा है, वो ओवरली अटैचमेंट नहीं है और आप इसको पेडेस्टल पे नहीं चढ़ाओगे, ठीक है। बट इस केस में सेल्फ कॉन्सेप्ट वर्क रहेगा अराउंड 80%, 20% जो वर्क रहेगा वो रहेगा तुम्हारी डिज़ायर का, ठीक है। तो मैं क्या करता है इस केस में, अगर मेरी कोई एक्स है, तो मैंने पहले किया भी है मैनिफेस्ट, मैं सिंपल तरीके से सामने वाली की फीलिंग्स के लिए अफर्म तो करता साथ में अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट रखता, भाई आई एम अनफॉरगेटेबल, अला मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, मैं बेस्ट हूँ, मेरे से कोई कंपैरिजन किसी का नहीं है, और नो वन कंपेयर्स टू मी, नो वन इज़ बेटर देन मी, आई ओनली गेट द बेस्ट फ्रॉम लाइफ, आई एम ऑलवेज विनिंग एट लाइफ, आई एम द प्राइज, आई एम होल एंड कंप्लीट, राइट, एंड अगेन एवरीथिंग इज़ अनफोल्डिंग परफेक्टली फॉर मी। ये सेल्फ कॉन्सेप्ट एफर्मेशंस रखता, साथ में एसपी के लिए 2 या 3 डाल देता कि भाई शी इज़ मिसिंग मी, शी वांट्स टू टॉक टू मी या शी वांट्स टू रीच आउट टू मी, शी कैन नॉट लिव विदाउट मी, इस टाइप का, ठीक है। मैं ये भी कर सकता हूँ कि वी आर ऑलरेडी टुगेदर, बट एक्सिस के केस में ना वी आर ऑलरेडी टुगेदर मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि वो ना रेजिस्टेंस बहुत कॉज करता है, क्योंकि आप इतने ओवरली अटैच्ड हो, इमोशनल हो, वो चीज़ ढंग से काम नहीं कर पाती है, ठीक है। अगर किसी का शादी वादी का सीन आने वाला है कि इसकी इससे शादी होगी, इससे इसकी शादी होगी, तो तुम्हें वो दिन सोच के ही, वो टाइम पास होता सोच के ही तुम्हें इतनी एंग्जाइटी होती है, तुम एंड स्टेट में नहीं जा पाते। अगर तुम सिंपली ये बोलोगे दिस पर्सन इज़ मैडली इन लव विद मी एंड कैन नॉट लिव विदाउट मी या विल डू एनीथिंग टू बी विद मी, तो गेस व्हाट, तुम्हारी रियलिटी क्या आप कैसे तुम्हें बिल्कुल सही प्रूव करेगी, कैसे रिफ्लेक्ट करेगी। वो इंसान तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुमसे ही प्यार करता है। अभी जिसके बिना इंसान नहीं रह सकता है, जिससे प्यार करता है, अब तो वो उसी के साथ ही आएगा रहेगा ना, ठीक है। और एक और सेल्फ कॉन्सेप्ट एफर्मेशन ऐसे भी कर सकते हो कि ओनली गुड थिंग्स हैपन टू मी, ठीक है। और अगर तुम ये बोलते हो ओनली गुड थिंग्स हैपन टू मी, तो मतलब तुम्हारे घर वाले मान गए शादी के लिए, जो थर्ड पर्सन थी, थर्ड पार्टी था, उसका ब्रेकअप हो गया, है ना। और मैं ये भी देखता हूँ लोग ना बहुत वैनिटी से आते हैं कि भाई मैं जो ये 3P है इसको हटाऊंगी रास्ते से, मैं उसके लिए गंदा एफर्म करूँगी। अरे मेरी जान, उसके लिए कुछ मत करो, उसको तुमने ही क्रिएट करा है, वो तुम्हारे ही सबकॉन्शियस की उपज थी,
तो उससे कुछ मत करो, तुम ही उसको उसके साथ रिलेशनशिप में लाए थे, तुम्हारे बिलीव्स ने तुम्हें वो सब दिखाया था जो हो रहा है। तो पर्दे को हेट मत करो, स्क्रिप्ट चेंज करो अपनी, ठीक है। तो यू नो यू कैन जस्ट अफर्म दैट दिस पर्सन ओनली लव्स मी एंड ओनली वांट्स टू बी विद मी, ही इज़ ओनली टर्न्ड ऑन बाय मी, ही इज़ ओनली स्पिरिचुअली, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली अटैच्ड टू मी, ठीक है। ये इस टाइप की एफर्मेशंस वर्क करेंगी। आप सोली फीलिंग्स के लिए अफर्म कर दो, या वो तुम्हें कैसे देखता है तो रिलेशनशिप को कैसे समझता है, ठीक है। तो इस केस में सेल्फ कॉन्सेप्ट सुबह, सेल्फ कॉन्सेप्ट रात को, और स्क्रिप्टिंग की अगेन जो मैंने बताया था अभी, स्क्रिप्ट कर लेना उसको 3-3, 4-4 बार। एंड SP एफर्मेशंस दिन में एक बार 10 मिनट के लिए, ठीक है। और उस टाइम पे भी ऑप्शनल आप 5 मिनट का सेल्फ कॉन्सेप्ट डाल सकते हो कि भाई एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग इन माई फेवर, या तो सोते टाइम एक लूप कर लेना दैट एवरीथिंग वर्क्स आउट परफेक्टली फॉर मी, आई ऑलवेज गेट व्हाट आई वांट। इनमें से कोई 1-2 एफर्मेशन उठा के अम्ब्रेला एफर्मेशन लूप कर लेना। एंड अगेन उस टाइम पे तुम्हें ट्रिगर्स आएंगे कि ये बंदा इससे बात कर रहा है, वो इसके साथ घूम रही थी, वो ये कर रहा था, वो कर रहा था, उसके गोलगप्पे खा रहा था, वो उसके साथ पानी पूरी खा रही थी, भेलपूरी खा रहे थे, पता नहीं क्या क्या आएगा, जूहू बीच पे वॉक कर रहे थे हाथ पकड़ के। तो ये सारी चीज़ें भी तुम्हें ऐसी हो सकती हैं दिखने को मिले, क्योंकि तुम एक चेंज इंट्रोड्यूस कर रहे हो। चेंज इंट्रोड्यूस होता है तो सबकॉन्शियस की फटती है, आपके ओल्ड सेल्फ की फटती है कि भाई चेंज नहीं, चेंज नहीं, चेंज नहीं। तो वो आपसे लड़ेगा, आपको बाहर नाइट मेयर्स देगा, गंदी चीज़ें दिखाएगा, आपका दिमाग ख़राब करेगा, डाउट्स देगा, एक्सक्यूजेस देगा, बट रुकना मत, ठीक है। तो अगर तुम सिर्फ यही प्रोसेस रिपीट कर लेते हो फॉर अ मंथ कंसिस्टेंटली, भाई बताना कैसा रहा, ठीक है। और इसके अलावा आई थिंक हाँ, कि आप किसी को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। हाँ भाई, आप किसी को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो सेलिब्रिटी हो, इन्फ्लुएंसर हो, जब तक वो इंसान है और सांस ले रहा है तुम उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। मरे हुए का मुझे अभी नहीं पता। और उसके अलावा और क्या रह गया SP को लेके? ब्रेकअप्स का बता दिया, थर्ड पार्टी बता दिया, ज़ीरो से करना बता दिया। यार आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर ही लिया है। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो भाई कमेंट्स तो हैं ही, उसमें टाइप आउट कर देना, तुम्हारा भाई जितना जल्दी होगा रिप्लाई करेगा। प्लस एक छोटी सी बात और सुन लेना यार प्लीज़, मैं जो अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने, अगर कोई 1-on-1 सेशन हो तो वो कर लेना। और भाइयों या मेरी बहनों, डायरेक्ट कॉल मत किया करो यार प्लीज़। मैं कहीं कहीं बैठा होता हूँ, मैं क्लाइंट से कॉल पे होता हूँ, तो पहले मुझे एक बार टेक्स्ट डाल दिया करो, कोई डाउट हो या 1-on-1 सेशन बुक करना उसके लिए, फिर तुम्हारा भाई तुम्हें पक्का रिवर्ट करेगा, ठीक है। तो भाई दिस वॉज इट फॉर द वीडियो, एंड मिलते हैं सून यार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक भाई टेक केयर, हैव फन, बाय बाय।